क्या कभी आपने ऐसे कुत्ते के बारे में सुना है जिसे भेड़ बकरियों की तरह काम में लाया जाता हो, या फिर आपने ऐसे कुत्ते के बारे में सुना हो जो भेड़िए का शिकार भी बड़े आराम से कर सकता है। और जब भी वफादारी की बात आती है तब सबसे पहला नाम दिमाग में कुत्तों का आता है। शायद ही कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई इंसान हो, और डॉग्स की दोस्ती के भी कई उदाहरण हमने देखे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हजारों लाखों खर्चा करके कुत्तों की नई नई विदेशी नस्लें मंगवाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह पालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में ये नस्ल के कुत्ते भी किसी तरह से कम नहीं। सूझबूझ से लेकर शारीरिक क्षमता में इनका कोई जवाब नहीं। हालांकि जब कुत्तों की नस्लों की बात आती है तो आप सोचते हैं कि आप लगभग सारी कुत्तों की नस्लों को जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुत्तों की नई नस्लें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि हर साल कुत्तों की नस्ल नहीं बनती रहती है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही कुत्तों की नस्लों से रूबरू करवाएंगे। हालांकि इन कुत्तों के नसीब को पहले से ही विदेशी रजिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनमें से 150 से अधिक कुत्तों की नस्लें तो अमेरिका में पाई जाती है और उन कुत्तों को 40 साल से अस्तित्व में देखा गया है। तो इन कुत्तों के बारे में जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। अमेरिकन हेयरलेस टेरियर को 2016 में AKC द्वारा मान्यता दी गई थी और इसका हालिया इतिहास बेहद दिलचस्प है। दरअसल नस्ल की शुरुआत 1972 में ल्यूजियाना में एक रेड टेरियर पिल्ला के जन्म के बाद हुई थी, जो आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण पूरी तरह से बाल रहित था। उस पिल्ले को तब अन्य अशक्त पिल्लों के आगे नस्ल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिना बालों के भी ये डॉगी कितना ज्यादा सुंदर नजर आता है। आपको बता दें, इस डॉगी के ऊपर एक भी बाल नहीं होता है और ये चितकबरे होते हैं। बारबेट्स तकनीकी रूप से काफी समय से लोगों के बीच है, लेकिन 2019 में AKC द्वारा केवल आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी। डॉग टाइम के अनुसार वे पूडल के रिश्तेदार हैं। आप देख पा रहे होंगे कि घुंघराले बालों के साथ ये डॉगी बेहद सुंदर नजर आता है, जहां इस डॉगी की डिमांड भी काफी अच्छी बताई जाती है। आज़वाक AKC की कुत्तों की नस्लों की आधिकारिक सूची में एक और 2019 के अलावा अज़वाक प्राचीन शिकारी कुत्ते हैं, जो वास्तव में हजारों वर्षों से हैं। डॉगिंगटन पोस्ट के अनुसार वे बहुत तेज हैं और उनके पास बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन आमतौर पर ये घर के अंदर बहुत शांत होते हैं। वहीं बात करें इसकी पूंछ के बारे में, तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इसकी पूंछ काफी छोटी होती है और यही इसकी एक अलग पहचान भी कही जा सकती है। डोगो अर्जेंटीनो नस्ल पहली बार 1920 के दशक में अस्तित्व में आई और केवल कुछ महीनों के लिए AKC द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन कुत्तों को पैक शिकार कुत्तों के रूप में पाला गया था, जो बड़े शिकार करने में सक्षम माने जाते थे। उनके मजबूत स्वभाव के कारण उन्हें एक अनुभवी और दृढ़ मालिक की आवश्यकता होती है, जो इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे। हालांकि हम आपको बता दें कि इन डॉगियों को कई रंगों में देखा जा सकता है, जिनमें ये ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। ग्रैंड बैसेट ग्रिफिन वेंडीन ये हाउंड पिले फ्रांस से आते हैं और केवल 90 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में बने थे। AKC के अनुसार वे एक गरीब आदमी के शिकारी कुत्ते थे, जिनका उपयोग किसान पैदल ही शिकार करने के लिए करते थे। उन्हें बहुत सारे व्यायाम की जरूरत होती है और पीछा करने के लिए एक सहज प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इन कुत्तों के साथ यार्ड में एक बाड़ लगाना जरूरी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये डॉग काफी शांत स्वभाव के होते हैं। हालांकि इनकी नस्ल के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये 90 के दशक में अस्तित्व में आए थे। नेदरलैंडीज क्वेकर होंजे इन डच शिकारी कुत्तों को 2016 में आधिकारिक तौर पर AKC में जोड़ा गया था और वे उत्तरी अमेरिका में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। वे एक स्पेनियल प्रकार के कुत्ते हैं और वे चारों ओर दौड़ना और खेलना पसंद करते हैं। हालांकि उन्हें निश्चित रूप से एक कठोर प्रशिक्षक की आवश्यकता है। इन कुत्तों के बारे में बात करें तो ये काफी आक्रामक स्वभाव के होते हैं। हालांकि इन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो ये काफी अच्छा स्वभाव रखते हैं। पूमी के पास एक अचूक कॉर्कस्क्रू घुंघराले कोट और 2/3 कान खड़े हैं। उनके बहुत ही सनकी दिखने का हिस्सा इन पिल्लों को 2016 में AKC में जोड़ा गया था, लेकिन लंबे समय से अपने मूल हंगरी में भेड़ बकरियों के रूप में उपयोग किया जाता है। वे बहुत कम नहाते हैं और बेहद बुद्धिमान होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
भेड़ बकरियों की तरह इसके शरीर पर काफी ज्यादा बाल होते हैं, इसीलिए इन्हें कॉटन के तौर पर उपयोग में लाया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस नस्ल वाले कुत्तों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। स्लोफी ये अफ्रीकी ग्रेहाउंड है। जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये नस्ल काफी असामान्य है। स्लोफी पिल्लों का पहला जनरेशन 1981 तक अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था। AKC के अनुसार इस नस्ल को 2016 तक आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी। स्लोफी शिकार के तौर पर बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाने में सक्षम होता है और इस बात का अंदाजा आप इसे देखकर लगा ही पा रहे होंगे कि लंबे लंबे पैरों के साथ ये काफी स्पीड में दौड़ सकता है और अपने शिकार को पकड़ने में भी काफी सक्षम है। बीवर टेरियर। लंबे बालों वाला बीवर टेरियर जर्मनी में 1980 के दशक में विकसित किया गया था। अपने करीबी रिश्तेदार यॉर्कशायर टेरियर के समान बीवर टेरियर के रेशमी सीधे बाल होते हैं जो बीच में विभाजित होते हैं और जमीन के करीब लटकते हैं, लेकिन उनकी शान, आत्मविश्वास और ग्रेसफुल मूवमेंट उन्हें और शानदार बनाता है। हालांकि इस नस्ल के कुत्ते बचकानी और थोड़ी शरारती भी होते हैं, पर ये जल्द ही हर किसी के साथ घुल मिल जाने में विश्वास रखते हैं। परिहा। परिहा प्रजाति के कुत्ते दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। मोहनजोदड़ो में भी इनके अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि ये नस्ल 4500 साल पुरानी है। इन्हें साउथ एशियन डॉग्स भी कहा जाता है। ये वही कुत्ते हैं जिन्हें आप आमतौर पर गांव देहात से लेकर शहरों की तंग गलियों तक में दौड़ता देखते हैं। इस नस्ल के कुत्तों को पालना काफी आसान है। पहली बात, ये कुत्ते यहाँ की जलवायु में इस तरह से ढल चुके हैं कि इनके बीमार पड़ने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। दूसरा, ये जल्दी थकते नहीं हैं। इनके खाने पर आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। बिस्कुट से लेकर दूध, रोटी, ब्रेड कुछ भी खा लेते हैं। रख रखाव में आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एक तरफ जहां आप विदेशी नस्ल के कुत्तों पर 10,000 तक खर्च करते हैं, वहीं ये कुत्ते आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। चिपी पराई। कुत्तों की ये वही नस्ल है जिसके बारे में अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में चर्चा की थी। तमिलनाडु के मदुरई का एक शहर है चिपी पराई। कुत्तों की इस नस्ल का नाम इसी शहर के नाम पर रखा गया है। ज्यादातर ये नस्ल तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके साथ ही केरल के पेरियार झील के पास भी इस नस्ल के कुत्ते मिलेंगे आपको। ये पक्के शिकारी कुत्ते हैं जिन्हें लोग विशेष रूप से शिकार करने के लिए ही पालते हैं। तेज भागना और 10 फुट से ज्यादा लंबी छलांग लगाना इनकी सबसे बड़ी खूबी है। अन्य कुत्तों के मुकाबले ज्यादा समझदार होते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके पास अगर डॉगी है तो वो कौन सी नस्ल का है और क्या आप भी पेट लवर हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।